हेलो एवरीवन, आई रोहित अरोरा वेलकम यू ऑल ऑन एसएनएस एरा। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले समझते हैं एक्सियल लाइन है क्या। एक्सियल लाइन, ए लाइन passing along axis of dipole, right? A line passing along axis of dipole is called axial line. अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। इसको डिफाइन करते हैं ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance. इस स्मॉल डिस्टेंस को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2a, राइट। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charge minus q and plus q, राइट. इस पॉइंट का नाम रखता हूँ a, इस पॉइंट का नाम रखता हूँ b, और जो दोनों के बीच का सेपरेशन है दैट इज 2a. जो ये सेपरेशन है इसी को कहा जाता है डाइपोल लेंथ. नाउ कंसीडर सेंटर ऑफ डाइपोल o, राइट. आफ्टर दैट कंसीडर अ पॉइंट p which is at distance r from center of dipole. यह सेंटर ऑफ डाइपोल. O से P तक का जो सेपरेशन है दैट इज R. देखिए डाइपोल लेंथ था 2a, अब हाफ हाफ डिवाइड कर दिया हमने, सेंटर लिया है तो A पार्ट हो गया ये और A पार्ट हो गया ये, राइट. अब हमें इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. इस पॉइंट P के ऊपर प्लस Q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस Q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. देखिए पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होता है, आउटवर्ड इन नेचर. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैंने उसका नाम रख दिया E प्लस, राइट. अब इस पॉइंट P के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इस फील्ड का मैंने नाम रखा E माइनस, ताकि इजीली समझ में आ जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज E प्लस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस माइनस Q चार्ज इज E माइनस, राइट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या. इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है क्या, 1/4πε0 चार्ज अपॉन जो भी सेपरेशन डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, राइट. इस 1/4πε0 को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं K, चार्ज इज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. अब देखिए इसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है E प्लस से. E प्लस की वैल्यू क्या होगी, K Q
अब देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं, प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, बी पे, तो बी से पी तक का डिस्टेंस बी पी स्क्वायर, यही था के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डिस्टेंस कितना है, बी पी, राइट, बी पी स्क्वायर। डायरेक्शन कैसी होगी, मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड नेचर का। इट मीन्स अलोंग बी पी, आउटवर्ड नेचर का बी से पी की तरफ। अब हम फाइंड आउट करेंगे बीपी की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है बीपी। देखिए बीपी, अब सेंटर से पी तक का डिस्टेंस यानी ओपी, अगर इस सेंटर डिस्टेंस से ये ओबी निकाल दें तो हमें बीपी मिल जाएगा। ये है आर, अगर इसमें से ये पोर्शन ए निकाल दूँ तो मुझे बीपी की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स दैट बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस ए। पुट करते हैं, ई प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग बीपी। तो ये मेरी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब आगे प्रोसीड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। राइट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया ई माइनस से। वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए माइनस क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ए पॉइंट पे। माइनस क्यू की वजह से पी के ऊपर जो फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड नेचर का। डिस्टेंस क्या होगा, ए पी, इट मीन्स ए पी स्क्वायर, राइट। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, देखिए इनवर्ड नेचर का होगा पी से ए की तरफ, अलोंग पी ए। अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए सेंटर से पी तक का डिस्टेंस आर है, अब सेंटर से ए तक का डिस्टेंस है ए, तो हमें ए पी मिल जाएगा। ए पी की वैल्यू देखिए डायग्राम में क्या है, ओ पी प्लस ओ ए, राइट। ओ से लेके पी तक, ओ से लेके ए तक। ओ पी की वैल्यू क्या है, आर, ओ ए की वैल्यू क्या है, ए, राइट। तो ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आर प्लस ए, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी ए, इनवर्ड नेचर का, राइट। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज भी फाइंड, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी फाइंड आउट कर लिया है, और जो माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी फाइंड आउट कर लिया है। देखिए इस पॉइंट पी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और जो डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिपेंड करेगी ई प्लस और ई माइनस की वैल्यूज़ के ऊपर। तो देखिए आगे करते हैं इसे। देखिए हमारी ई प्लस की वैल्यू क्या आई है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, और ई माइनस की वैल्यू क्या आई है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए हमें बेसिकली इस पॉइंट पी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें अब चेक करना होगा कि ई प्लस या ई माइनस किसकी वैल्यू ज़्यादा है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैल्यू क्या थी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इट मीन्स दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के
स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए हम चेक करते हैं किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, किसका डिस्टेंस कम है। हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं, वन इज बीपी एंड द सेकेंड डिस्टेंस इज एपी। जो हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे पी का डिस्टेंस बीपी और ये है एपी। अब देखिए बीपी की वैल्यू कम है और एपी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है डिस्टेंस। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कम होगा। दोबारा समझिएगा, ये पॉइंट पी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। प्लस क्यू वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ बीपी, माइनस क्यू वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ एपी। फिगर में देखिए बीपी कम है, एपी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो है वो कम होगा। अब हम निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ई नेट, ई प्लस माइनस ई माइनस। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। मैंने अभी आपको बताया कि ई प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी और ई माइनस की वैल्यू कम होगी। वैल्यू पुट करते हैं ई नेट में, के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए दोनों टर्म्स के पास के क्यू है, तो ई नेट क्या हो जाएगा मेरा, के क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। नाउ के क्यू, अब देखिए एलसीएम लेते हैं इसका, आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर, राइट। ई नेट के क्यू, अब देखिए ओपन करते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन, अब देखिए इस टर्म के पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, देन आर प्लस ए आर माइनस ए, राइट। ये आ गया मेरा ई नेट। के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, राइट। नाउ ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू 2ar बिकम 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कंबाइन स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। मेरी ई नेट की वैल्यू कितनी आई है पहले ये समझते हैं। देखिए जो ई नेट आया दैट इज के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2, राइट। अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
right? Or you can say dipole moment. It is represented by P. Basically it is mathematical product of magnitude of either charge and the dipole length. Charge into dipole length, right? Q into 2a is P. तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है के क्यू, जो ये 4 है मैंने इसको लिखा 2 इंटू 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2, राइट? नाउ q इंटू 2a इज p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, के p रिमेनिंग रह गया 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ये आ गया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मेंशन कर देते हैं इसको, के पी 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2, राइट? ये कंप्लीट हुआ। अब इसी में केस होता है कॉल्ड शॉर्ट डाइपोल केस। शॉर्ट डाइपोल केस, देखिए जो सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस था दैट इज R। अगर ये R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है A से, मीन्स जो डाइपोल था, डाइपोल लेंथ था उसके हाफ से, देन दिस A इज नेग्लेक्टेड, देन E नेट बिकम K इंटू P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर स्क्वायर। इस ए को नेगलेक्ट कर दिया, अगर आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा है तो इस ए को नेगलेक्ट कर दिया, तो टर्म क्या हो जाएगी, मैंने 2 आगे लिखा, के पी आर अपॉन आर 4, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 2 के पी अपॉन आर क्यूब। ये क्या है, शॉर्ट डाइपोल केस। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।